ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ऊपर विचार कर रहे थे। तो क्षेत्र करके हमने लिया शरीर और क्षेत्रज्ञ करके हम जीव परमात्मा दोनों को लिए थे। अब उसी में ही कह रहे हैं किंतु क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर इति अस्य अयम अर्थः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ करके एक बार जीव का विचार किए और एक बार परमात्मा भी विचार किए। अब उसी को स्वयं जीव स्वयं पाद विचार कर रहे कह रहे हैं। कह रहे क्या है, द्विविधयोरपि क्षेत्र। जो क्षेत्र है वो क्या है, दो प्रकार का है। द्विविधयोरपि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम। क्षेत्र और जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वो दो प्रकार का है। ज्ञान दो प्रकार का है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यत् ज्ञानम द्विविधम। पर द्विविधयोर षष्ठी द्विवचन ले लिया ना। हाँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों का विशेषण हो गया। ज्ञान के विशेषण थोड़ी ना। वो देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यत् ज्ञानम, ये दोनों को षष्ठी किया। इनका जो ज्ञान दो प्रकार, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो है। क्षेत्र दो प्रकार के। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अच्छा, ये दोनों दो प्रकार। ये दो प्रकार है। ये दो प्रकार का जो ज्ञान है, दो प्रकार का ज्ञान होगा ना। एक क्षेत्र ज्ञान, एक क्षेत्रज्ञ ज्ञान, है ना। यद ज्ञानम तन तत् मम एव ज्ञानम मतम। ये जो दोनों का ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये जो दोनों ज्ञान है, ये मेरा ही है, ऐसा जानो। बोले अन्यार्थस्य परामर्श इति न्यायेन। ब्रह्मसूत्र में आया है अन्यार्थस्य परामर्श। बोले अन्य अर्थस्य परामर्श, अन्य अर्थ का जो परामर्श है इस न्याय से मत ज्ञान एक, मेरे ज्ञान जो है वो एक है। पहले कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये जो दो है, ये दोनों का जो ज्ञान है वो मेरा ही है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं मेरे जब में मेरा ही है, क्या उससे अभिप्राय है कि क्योंकि कार्य कारण सब मैं ही हूँ, तो इसलिए इसी भाव से मेरा ही ज्ञान है, मतलब दोनों को जानो तो मुझे ही जानो ये। अब कह रहे हैं मत ज्ञान एक, मेरा ज्ञान कैसा है, एक है। तात्पर्यकम इत्यर्थ, एक तात्पर्यम। ये जो दो ज्ञान है वो मैं एक हूँ, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि मेरा एक का ही ये दो रूप में विद्यमानता है, ऐसा जानो, ये इनका तात्पर्य है। अब कह रहे हैं ज्ञेयस्य एकत्वेन एव, जो ज्ञेय होगा वो तो एक, जैसे जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखेगा तो दोनों का तात्पर्य एक ही, भगवान है। भगवान अभिप्राय वही, तात्पर्य कुल मिला के ये है सर्वत्र भगवान को देखना, चाहे शरीर में हो चाहे आत्मा में हो, दोनों ही भगवान है। भगवान में साक्षात्कार होना ही तात्पर्य। घुमा फिरा के ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वत्र भगवान ही है, ऐसा देखना चाहिए। तो ये जो चाहे ब्रह्मसूत्र लिया अन्य अर्थस्य परामर्श, ये तो उस प्रकार से हो गया कि दोनों ज्ञान से अन्य अर्थ मतलब परमार्थ को भी जानना चाहिए। जैसे अपने वो समास है अन्य पद प्रधान, वही है, वैसा कुछ ऐसा ही है ना। ये उत्तर और पूर्व से अन्य पद समझना। अब ये दोनों से है भगवान को समझना, ये ठीक है। अब कह रहे हैं बोले ज्ञेयस्य एकत्वेन एव, जो ज्ञेय है, तो ज्ञेय कौन है, परमात्मा है, जानने योग्य। तो वो क्या है, एकत्व है, एक ही है वो। तो कह रहे हैं निर्दिष्टत्वात् योग्यत्वाच्च, और निर्दिष्ट है और योग्य है जानने के लिए। जानना है तो उन्हीं को जानना चाहिए,
वो निर्दिष्ट है। फिर न च निरीश्वर सांख्यवत, निरीश्वर सांख्य जो होता है, इसमें क्योंकि वो योग्य है। हाँ, निरीश्वर सांख्यवत नहीं है। कैसे? क्योंकि निरीश्वर जो ज्ञान सांख्य योग है, वहाँ ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। वहाँ प्रकृति और पुरुष का ही सब कुछ खेल है। पुरुष जीवात्मा परमात्मा नहीं, निरीश्वर सांख्यवादी यही कह रहा है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मात्र विभागात् ज्ञान मतम। कह रहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मात्र विभागात्, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विभाग मात्र है, केवल जो विभाग है वो क्या है? अत्र ज्ञानम मतम। ये ज्ञान जो है ये मत है एक प्रकार के। ये किसका मत है? ये नहीं, वो उसी के साथ है ना, निरीश्वर सांख्यवत। अच्छा, ये निरीश्वर सांख्य वाले जो होते हैं, अच्छा, उनके हिसाब से क्षेत्र जो विभाग है वो सिर्फ ज्ञान है, वास्तव में ऐसा नहीं है। एक वस्तु ऐसा वो कहते हैं। अब कह रहे माम, वहाँ आया था माम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि। जो माम पद उठाया था, वो माम पद से कह रहे इति अनेन ईश्वरस्य अपि अपेक्षितत्वात्। ईश्वर समझना चाहिए। तो ईश्वर की माम करके जो कहा है वहाँ, तो ईश्वर का है। तो ईश्वर होने से जब माम करके ईश्वर आया, तो आप इधर जो कह रहे हैं ये कैसा है? गलत है तुम्हारे सिद्धांत, निरीश्वरवादी। इसलिए न च ऐसा नहीं कह सकते हो। और कह रहे न च विवर्तवाद, एक तो निरीश्वरवाद की बात कह दिया। अब कह रहे विवर्तवादवत ईश्वरस्यापि, विवर्तवाद है उनके मत में जो ईश्वर है, एक विवर्तवाद है, एक परिणामवाद है। तो विवर्तवाद और परिणामवाद जो है उनके मत में जो ईश्वर है कैसे है? बोले भ्रम मात्र प्रतीत पुरुषत्वम इति न च। विवर्तवाद में जो है भ्रम मात्र प्रतीति है, क्योंकि ईश्वर कोई चीज तो दिख नहीं रहा है। हाँ, तो बोले ऐसा भी नहीं कह सकते हो, भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं है भाई। ईश्वर का क्या है? प्रामाणिक है, प्रामाणिक है। जो प्रामाणिक वस्तु में तुम भ्रम कैसे कह सकते हो? भ्रम तो जो नष्ट हो जाता है वो भ्रम कहते हैं भाई। वास्तविक वस्तु देखने पर भ्रम नष्ट होता है। जैसे हम मंद अंधकार में देख रहे थे, तब क्या लग रहा था? हम सर्प लग रहा था। अब जैसे टॉर्च दिखाया तो बोले अरे सांप नहीं है, तो रस्सी है। तो क्या हुआ? भ्रम नष्ट हो गया। तभी तो आप भ्रम कह रहे हैं ना। और ईश्वर क्या ऐसा होता है क्या? अगर कहीं हमको ईश्वर दर्शन हो रहा है, वहां कोई कह देगा ये ईश्वर नहीं है। भाई ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, विभु है, सर्वत्र विद्यमान है। तो आप जहां देख रहे हैं वहां भी ईश्वर का विद्यमानता है। जैसे हम ध्यान में देख रहे थे ईश्वर को, अंतःकरण में, मन में, जब ध्यान में देख रहे थे, कोई आया ध्यान भंग कर दिया, अब ईश्वर नहीं दिखे, तो क्या भ्रम कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे इसको भ्रम। इसको कहेंगे हम ध्यान में दर्शन कर रहे थे, हम सब संसार दिखने लगा, तो ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए विवर्तवाद का जो मत है वो भी न, ऐसा भी नहीं होता है। बोले विवर्तवाद सांख्य का नहीं, वेदांत सार में है विवर्तवाद, सूक्ष्म रूप में वेदांत सार में है। वेदांत परिभाषा में और विस्तार है। और विवर्तवाद तो उनका है, अद्वैतवादियों का है, तो वहाँ उनके ग्रंथों में विवर्तवाद परिणामवादों को खूब विचार है। परिणामवाद का सांख्य का
सांख्य हाँ, सांख्य परिणाम हम तो परिणाम को स्वीकार करते करते हैं। हैं, सांख्य का परिणाम मानते हैं। परिणाम हो गया कि दूध से दही बनना ये हाँ परिणाम। ठीक है कि भगवान कारण है उससे कार्य होना इस प्रकार से परिणाम। बोले तद वचन लक्षण सवेद। गीतादि शब्द सवेद, अच्छा, तद वचन लक्षण सवेद गीतादि शास्त्राणाम अप्रामाण्यात् बोधवादापत्ति। बोधवादी आपत्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले तद वचन लक्षण। तद वचन मतलब ईश्वर के जो वचन है और उसका जो लक्षण है, सवेद, वेद के सही। पाठ भेद में भी कह रहे हैं लक्षणस्य वेद, तदवचन लक्षणस्य वेद, ऐसा भी अर्थ लग जाएगा, कोई दिक्कत कोई नहीं, एक ही अर्थ चलेगा। और सवेद मतलब वेद के सही, बात कोई दिक्कत नहीं। बोले उनके जो वचन का लक्षण गीता आदि है और वेद के सही, बोले गीतादि शास्त्राणाम, गीतादि शास्त्र है अप्रामाण्य, प्रामाणिक नहीं है, ऐसा कौन मानता है? बौद्धवादी आपत्ति। बौद्धवादी लोग ऐसा आपत्ति के, बौद्ध तो शास्त्र मानते ही नहीं है। जब शास्त्र नहीं मानते हैं तो बौद्धों की आपत्ति, तो उनको गीता आदि शास्त्र को तो मानेंगे नहीं। तो इसका अर्थ वो बौद्ध विवर्तवाद स्वीकार करते हैं एक प्रकार से। हाँ, तो वो भ्रमित मानते हैं, कह सकते हैं। बौद्ध शून्यवादी है। वही हो गया ना कि ब्रह्म है मतलब अस्तित्व नहीं है, एक प्रकार से वही विचार हो गए। अब कह रहे हैं तस्यां च सत्यां बौद्धानामिव विवर्तवादीनां तद व्याख्यानां युक्ते। तस्यां च सत्यां, जो हाँ हाँ, तस्यां च सत्यम मतलब किसका? बुद्धानां, बुद्धवादियों का। क्या कह रहे हैं? तस्याम, बोले बुद्धानां, ऐसा तो तस्याम से सत्यम मतलब ये ले लिया उनका विवर्तवादी नाम, बुद्धानाम इव, बुद्धों की जैसा, विवर्तवादी नाम तद व्याख्यानाम युक्ते। तद व्याख्यान अयुक्ते, उसका भी युक्ति युक्त नहीं है। मतलब जैसे बौद्धों की युक्ति नहीं है ऐसे विवर्तवादी का भी सही नहीं है, इसलिए दोनों का ही, दोनों में ही नच लगा दिया था। अब दूसरा कह रहे हैं, बोले नच तस्य सत्य पुरुषत्वे अपि निर्विशेष ज्ञानमेव मोक्ष साधनमिति तदीय शास्त्रांतरतः समाहार्यम। क्या कह रहे हैं? तस्य सत्य पुरुषत्वे अपि, तस्य ईश्वरस्य सत्य पुरुषत्वे अपि, उनका जो पुरुषत्व है सत्य होने पर भी, सती होगा ना, तस्य अपुरुषत्वे सती, सती अपुरुषत्वे अपि, तस्य सती, फिर तस्य सती सती अपुरुषत्वे सती अपि, तो तस्य किसका लगाएंगे? तस्य परमात्मा परमेश्वर से, कि अगर मान लो उनका तस्य सत्य पुरुषत्वे अपि, एक तो पहले कह दिया इन्होंने कि निर्विशेषवादी, और दूसरा उसका कहा सांख्य का कि निरीश्वरवादी, है कि नहीं? अब ये कह रहे हैं सांख्य में क्या है? पुरुष मानते हैं, है कि नहीं? अब कह रहे हैं तस्य सत्य पुरुषत्वे अपि, एक तो होता है पुरुष जो कि सांख्य मत का पुरुष, और ये सत्य पुरुष मतलब परमात्मा। तो ये अद्वैतवादियों कह रहे हैं तस्य सत्य पुरुषत्वे अपि,
आप उस परमात्मा को सत्य पुरुष मानते हो, तब सत्य पुरुष जब मानते हो तब निर्विशेष मानने पर भी निर्विशेष ज्ञानमेव, अब ईश्वर को कैसे मानते हो? निर्विशेष ज्ञान स्वरूपम। फिर सत्य नहीं है, सत्य पुरुष है। तुम पुरुष को सत्य पुरुष मानते हो, मानने पर भी क्या कह रहे हो? निर्विशेष ज्ञानमेव। ब्रह्म को सत्य पुरुष मानने पर भी क्या कहते हो? निर्विशेष मानते हो और ज्ञान स्वरूप मानते हो। बोले मोक्ष साधनमिति, और मोक्ष साधन को भी, मोक्ष के साधन भी मानते हो। बोले न च, ये नहीं कह सकते हो ऐसे। जब सत्य पुरुष मानते हो, फिर निर्विशेष ज्ञान स्वरूप मानते हो, तो फिर ऐसे तो मोक्ष के साधन भी मान लोगे। तो बोले न च, नहीं होगा। तो बोले तब, बोले तदीय शास्त्रांतरतः समाहार्यम। तदीय जो वेदादि ग्रंथ है, भगवान के प्रामाणिक ग्रंथ है, गीता आदि, शास्त्रांतरतः शास्त्रांतर से क्या है? समाहार्यम, उसी में उनका समाहार मानना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? प्रत्यक्षा वर्त, क्या लिखा है भागवत में? प्रत्यक्ष वर्तते हरि। जो हरि भगवान है वो प्रत्यक्ष, कृष्ण भागवत में प्रत्यक्ष है, तो शास्त्रांतर में उनका समावेश है। तो इसलिए उन्हीं में वो समाहार्य हो गए, मतलब समाहित हो गए, ऐसा मानना पड़ेगा। बोले एवं सतत युक्ता ये जना परुपासते। में तो आया है एवं सतत युक्ता ये जना परुपासते। तो कह रहे हैं जो सतत युक्ता, ये एवं सतत युक्ता, जो इस प्रकार सतत से युक्त होता है, ते जना परि उपासते, मेरा उपासना करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे। तो इस प्रकार शास्त्र से इत्यादि पूर्व अध्याय, तो ये क्या है? 12वां अध्याय का है। नक्षत्र के 13वां अध्याय का है, ये 12वां अध्याय गीता में। तो ये जो गीता में कहा है पूर्व अध्याय में, निर्विशेष ज्ञानस्य हेयत्वेन विवक्षितत्वात्, और यहाँ जो निर्विशेष ज्ञान है वो है वहाँ 10 अध्याय में भक्ति योग है, भक्ति योग में निर्विशेष ज्ञान को हेय मान लिया है। विशेष ज्ञान ही ज्ञान है, निर्विशेष ज्ञान को हेय माना है। अब कह रहे हैं तत्रैव, तत्रैव मतलब 10 अध्याय में ही। बोले ये तो सर्वाणि कर्माणि, वहीं पर कहा है। बोले सर्वाणि कर्माणि, ये जो सकल कर्म है वो क्या है? भगवान के भगवत स्वरूप में वो वहाँ लिखा है। बोले इति इत्यादि ना अनन्य भक्तान उद्देश्य। बोले किस लिए कहा है? बोले अनन्य भक्तों को उद्देश्य करके कहा है। क्या कहा है? तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। क्या कहा है? तेषाम अहम समुद्धर्ता, अहम तेषाम समुद्धर्ता, मैं उनको क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागरात समुद्धर्ता, मुक्त संसार सागर से उनको मैं उद्धार करता हूँ। तो इत्यनेन तद ज्ञान अपेक्षा भी न अद्वितीय इति। बोले इसको जो ज्ञान की अपेक्षा है इसकी आदर नहीं है। इसलिए बोले तदुक्तम एवं एकादशे स्वयं भगवता। किसको आदर है? बोले एकादश स्कंध में कहा है यत् कर्मवीर यत् तपसा, जो कर्म और तपस्या के द्वारा मेरा उपासना करता है मैं उसको प्राप्त होता हूँ, है ना। तो इसलिए मोक्ष धर्म भी कहा है या वही साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टयी तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। यहाँ स्पष्ट कर दिया। क्या कह दिए?
बोले या वही साधन संपत्ति, जो साधन संपत्ति है, साधन चतुष्टय है, साधन चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्टय, और पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है, चतुर्चार प्रकार के पुरुषार्थ है, तया बिना साधन चतुष्टय और पुरुषार्थ चतुष्टय इनके बिना तद आपनोति नरह, तद आपनोति उनको प्राप्त करते हैं और नारायणाश्रय हो जाते, नारायण के आश्रय में आश्रित हो जाते हैं। तो कब होगा ये? बोले यत कर्म भी यत तपस्या, बोले भगवत कर्म और भगवान की तपस्या के द्वारा ये होगा। ठीक है ना? तो कल हम विचार करते हैं आगे का, ठीक है ना?